जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि एफकेट में आपके जो मैथमेटिक्स के सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किन किन टॉपिक्स से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी में से जो पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्लास में हम पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस डिस्कस करने वाले हैं और इससे आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप इन जो नंबर सिस्टम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है? नंबर सिस्टम रिलेटेड है आपके नंबर्स से। नंबर्स अगर बात करें, आपने छोटे क्लासेस में या एकेडमिक्स में पढ़ा होगा कि टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सिर्फ इतना जान लेना है कि टाइप ऑफ नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ नंबर की अगर बात करें तो सबसे पहले आप जानते होंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक, नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स बेटा वो नंबर्स होते हैं जिनको हम अपनी काउंटिंग में यूज करते हैं। काउंटिंग में यूज करने का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो हम बोलते हैं मुझे 1 किलो आम दे दो या फिर मुझे 1 दर्जन केले दे दो। ठीक है, यानी अगर आपने कभी सोचा होगा 1 दर्जन बोला या 2 दर्जन बोला तो इस तरीके से बोलते हैं ना, 1 2 3 बोलते हैं। कभी किसी बच्चे ने या किसी पर्सन ने ऐसा बोला है कि मुझे 0 किलो आम दे दो, ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या 0 नेचुरल नंबर्स में इन्वॉल्व होगा? यानी 0 काउंटिंग में यूज नहीं होता है, इसलिए 0 को हम नेचुरल नंबर नहीं बोलते हैं। सीडीएस में कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स में 0 इन्वॉल्व नहीं होता है और उससे आगे की सारे नंबर्स अप टू इनफाइनाइट इन्वॉल्व होते हैं। यानी जहां तक आप काउंट कर पाए उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। फिर बेटा बात आती है होल नंबर्स की। अगर नेचुरल नंबर्स में 0 को इन्वॉल्व कर दिया जाए, होल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर के ही सेट में 0 को इन्वॉल्व कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है? होल नंबर का सेट मिल जाता है। देन अगर बात आए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स की, तो इंटीजर्स होते हैं। इसी प्रकार से सो एंड सो ऑन चलते रहते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड। इवन ऑड तो आप सभी को पता होगा, इवन नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं और ऑड नंबर्स जो डिविजिबल नहीं होते हैं 2 से। ठीक है बेटा, इसी तरीके से सारे नंबर्स आप एक बार किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना मैं बेसिक नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर इतना बेसिक पढ़ाऊंगा तो फिर आप एकेडमिक्स की ही क्लासेस क्यों ना ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो बेटा आता है डिविजिबिलिटी का। किसका आता है? डिविजिबिलिटी का, क्योंकि डिविजिबिलिटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। क्लियर है ना बेटा? डिविजिबिलिटी से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब डिविजिबिलिटी यानी भाजकता क्या होती है, एक बार वो देखें। देखो, जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं की बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं 2 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं, तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए बेटा? 0 2 4 6 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये डिजिट्स हैं सो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी बाय 3 से, ये तो बात हो गई 2 से। अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी बाय 3, किसी भी नंबर को अगर हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम बेटा क्या करेंगे? सम जो होता है, सम ऑफ number will be divisible by 3। यानी अगर नंबर्स का जो सम है, सम ऑफ डिजिट्स बोल सकते हैं, यहां पे क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 3। अगर ऐसा है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए बेटा क्या करते हैं? डिविजिबल अगर कोई नंबर 4, अच्छा इनका एग्जांपल्स भी देखते चलते हैं। जैसे अगर हमें कोई यहाँ पे नंबर मिल जाता है 343, इस तरीके से कोई नंबर है 343। अगर हमें चेक करना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, सो हाउ कैन वी फाइंड आउट? सो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सम द डिजिट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो 3 + 4 + 3 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3 3 6 and 4 10। क्या ये 10 3 से डिविजिबल है? आप कहेंगे नो। अगर नहीं तो फिर ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सिंपल। ठीक है,
अगर इनका सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट आती है 4। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स एग्जांपल से समझें। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 346 या इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं 3462 इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है तो हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते हैं। लास्ट के 2 डिजिट मतलब 6 and 2। इधर तो वो 00 हो, क्या हो, लास्ट में 00 आ जाए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल हो। यानी यहां पे 62 लिखा हुआ है इस केस में, तो इस 62 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है बेटा 4 1 जा 4, यहां पे मिलता है 2 और यहां पे अगेन 2 एंड 4 5 जा 20, रिमाइंडर 2। अगर तो रिमाइंडर आता है तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अदरवाइज यहां पे रिमाइंडर अगर 0 आता है 4 से डिवाइड करने के बाद, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 मिल जाए तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। दैट्स इट। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए सिंपल सा रूल है। 5 से नंबर कब डिविजिबल होगा, जब लास्ट डिजिट क्या हो बेटा, इधर 0 और 5, या 0 हो या फिर 5 हो। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो एक बार मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आगे डिस्कस करते हैं कि इसके बाद जो 6 की डिविजिबिलिटी होती है वो कैसे चेक करते हैं। ठीक है, चलिए तो 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं बेटा। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट का या कोई नंबर है उसको 2 पे चेक कर लेते हैं। अगर तो वो 2 से भी डिविजिबल है और वो 3 से भी डिविजिबल है, यानी एक नंबर ऐसा जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, ठीक है, तो दैट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 6। क्लियर, यानी कैसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 की डिविजिबिलिटी। इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा दिमाग को चकराने वाली है और इसलिए मैं आपको यहां पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। इसके बाद बात आती है 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए बेटा सिंपल सा, जैसा हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे, तो 4 की डिविजिबिलिटी में हम लास्ट के 2 डिजिट पे बात कर रहे थे, तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम बात करेंगे लास्ट के 3 डिजिट्स की। फॉर एग्जांपल नंबर लिखा हुआ है 3 4 2 5 8, तो लास्ट का जो ये 3 डिजिट्स है 2 5 8, तो अगर ये 2 5 8 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे देखते हैं 2 5 8, इसको डिवाइड करते हैं बेटा 8 से। आपका 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 3 जा 24, 1 8 8 2 जा 16, रिमाइंडर 2। सो दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 8। क्लियर बेटा, दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 8, सिंपली वी कैन से, है ना। नेक्स्ट बात आती है 9 की डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करना है बेटा, हमने 3 की डिविजिबिलिटी चेक करी थी तो हमने क्या बोला था कि जो सम ऑफ नंबर है वो कितने से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। बट अगर हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, सम ऑफ नंबर 9 से डिवाइड करना होगा। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एफकेट के एग्जाम में वो किसकी डिविजिबिलिटी से बनते हैं, वो बनते हैं बेटा या तो 3 की डिविजिबिलिटी से, 9 की डिविजिबिलिटी से, 11 की डिविजिबिलिटी से। इन 3 से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा आने वाली क्लासेस में कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स है आप अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए, आगे आने वाली क्लासेस में उन डाउट्स को भी क्लियर करता जाऊंगा। यानी आज की क्लास आपकी अगली क्लास में डिस्कस हो जाएंगे। जो भी आज की क्लास में आपके डाउट रहेंगे वो आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो आपको चेक करना है। इसके बाद 9 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई आपको, सम ऑफ नंबर, जैसे यही अगर नंबर ले लेते हैं तो इसमें आपको क्या देखना है कि सम ऑफ नंबर कितना है बेटा, सम ऑफ नंबर 10 है। क्या ये 10 9 से डिविजिबल है, नहीं है। अगर 9 से डिविजिबल नहीं है तो होल नंबर, ये जो पूरा का पूरा नंबर लिखा हुआ है, दैट विल नॉट आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। क्लियर, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? ओके, सो मूविंग अहेड, 10 की डिविजिबिलिटी यानी 10 की डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बेटा, अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 1 0 है, 2 0 है, 3 0 है, मतलब मिनिमम 1 0 है, किसी भी नंबर के लास्ट में मिनिमम 1 0 है तो वो नंबर 10 से यानी 10 से डिविजिबल होगा। इफ अ नंबर हैव 0
on its unit digit, so the number will divisible by 10. Is that clear? Next and very important, एक बार मैं इसको क्लियर कर लूं, ठीक है? हाँ, अब डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ बेटा 11. सपोज अ नंबर 2 3 4 9 7 6 2 4 इस तरीके से लिखा हुआ है. सपोज अ नंबर इज रिटन इन दिस फॉर्म. अगर इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है और वी हैव टू फाइंड व्हाट बेटा, कि इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है. क्या चेक करनी है? डिविजिबिलिटी चेक करनी है. तो हम कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन की डिविजिबिलिटी चेक कैसे करेंगे कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है? ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस. ऑड मतलब 1 3 5 7 और इवन प्लेसेस ये वाले हो गए बेटा 2 4 6 एंड 8. इस तरीके से इनका सम आप अलग निकाल लेंगे, इनका सम आप अलग निकालेंगे, यानी इनको जोड़ेंगे ऑड प्लेसेस वाले नंबर्स को और इवन प्लेस वाले नंबर्स को. अगर तो इनका सम, इनका जो ऑड और इवन, यहां पे लिख देता हूं मैं ऑड सम और यहां पे इवन सम. ठीक है, ऑड सम और इवन सम. अगर तो इनका डिफरेंस, सिंपल लिख रहा हूं, ऑड डिफरेंस इवन, अगर तो ये डिफरेंस 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, 11x लिख दूं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 11x का मतलब 11 का कोई मल्टीपल आता है. अगर तो 0 आता है या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो बेटा क्या होगा? द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 11. चेक करते हैं इसको. तो यहां पे देख पाते हैं आप, इनका सम 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 2 बेटा कितना होता है? 15. एक बार फिर से देखो, 7 2 9, 9 और 6 15. यहां पे देखेंगे ऑड का सम कितना आता है? 6 एंड 4 10, 10 19, 19 और 3 बेटा कितना होता है? 22. ठीक है, तो इनका डिफरेंस यानी 22 माइनस 15 कितना बेटा यहां पे डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है आपके पास बेटा 7. क्या ये 0 है? नहीं है. क्या ये 11 का मल्टीपल है? नहीं है. तो ये नंबर जो लिखा है आपका वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा. ये नंबर्स मैंने, ये एग्जांपल्स मैंने रैंडमली लिए हुए हैं. आप कभी ये ना सोचिएगा कि मैंने सारे क्वेश्चंस में नॉट डिविजिबल ही शो किया है, तो क्या ऐसा ही होगा? मैंने कोई भी रैंडम नंबर ले लिया है, कोई मैंने प्लानिंग नहीं करी है नंबर को डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए. ठीक है, चलिए. हाँ, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतनी गर्मी. चलो ठीक है, आगे देखते हैं. ये बात हो गई डिविजिबिलिटी की. इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अगला कॉन्सेप्ट आता है, यहां पे मैं लिखता जाऊंगा कि मैंने कौन कौन सी चीजें क्लियर कर दी हैं. यहां पे मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने डिविजिबिलिटी क्लियर कर दी है. बेटा इंग्लिश देख लीजिएगा, मेरी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, है ना. हाँ चलो, तो डिविजिबिलिटी हमने क्लियर कर ली. उसके बाद बात आता है यूनिट डिजिट. क्या बेटा? यूनिट डिजिट. अब यूनिट डिजिट क्या होता है बेटा? कोई नंबर लिखा है 2463. ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या है? इस नंबर का लास्ट का डिजिट, यही तो यूनिट डिजिट होगा बेटा, है ना. इस नंबर में अगर कोई पूछे कि यूनिट डिजिट क्या है, तो आप सिंपल सा आंसर देंगे कि यूनिट डिजिट सर 3 है इसका. लेकिन अगर इसी में कोई नंबर ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल 2463 में ऐड करना हो 32, तो अब आप यूनिट डिजिट क्या बोलेंगे? अब आप यूनिट डिजिट क्या बोलेंगे? अब आप बोलेंगे सर यूनिट डिजिट इसका 3 है और इसका 2 है, या सिंपली आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, 6 और 3 9 और 2 4, यानी अगर 2463 को सम करेंगे 32 के साथ तो आपके पास आंसर ये आएगा. फिर आप बताएंगे सर आंसर इसका 5 आएगा यूनिट डिजिट का. क्लियर है ना? अच्छा, मैं बोलूं सिर्फ यूनिट डिजिट को ही जोड़ लो, 3 और 2 कितना होता है बेटा? 5 होता है. तो सिंपल आंसर हमें डायरेक्ट ना मिल जाएगा कि हम अगर यूनिट डिजिट को ही जोड़ दें. तो यूनिट डिजिट फाइंड करने में सारा का सारा खेल किसका है? यूनिट डिजिट का. बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है. जब भी हम यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे होंगे तो पूरे नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको खत्म करो, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब है. और यहां पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है. और यहां पे क्या है बेटा? 2 है. 3 और 2 5 होता है.
सिंपली अगर एक नंबर लिख दूं 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, या यहाँ पे 5 की जगह 3 ही अगेन लिख दूं या फिर 6 लिख दूं तो चलेगा, ठीक है। अब क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 3 जा 18, कितना हुआ 18। अब 18 का अगेन हमें पूरा नंबर नहीं लेना है, यूनिट डिजिट लेना है। 8 का मल्टीप्लाई अगेन 2 के साथ किया, ठीक है। 8 2 जा कितना होता है 16 पूरे से मतलब नहीं है, 6 लिया, 6 8 जा 48 पूरे से मतलब नहीं है, सिर्फ 8 लेना है। 8 का मल्टीप्लाई 3 से किया 24, तो लास्ट में हमें क्या मिल गया 4, यानी यूनिट डिजिट विल बी 4। मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पूरे नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। 6 3 जा 18 के सिर्फ 8 से मतलब है। 8 का अगले नंबर में मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16 का 6 का अगले नंबर से मल्टीप्लाई, एंड ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक सारी की सारी कैलकुलेशन लास्ट तक नहीं हो जाती। लास्ट में हमें 24 मिलता है, और 24 का यूनिट प्लेस क्या है, देखो बेटा यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे बेटा 24 में क्या होता है, यूनिट प्लेस पे डिजिट 4 होता है, तो आंसर क्या आ गया, यूनिट डिजिट 4 है। क्लियर है, कोई डाउट? चलो, ये तो बात हो गई कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करना हो बेटा, तब भी 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहां पे ऐसा नंबर लिख जाए 4 2 4 6 3 -32, ठीक है, तो 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ऑब्वियसली 1 आएगा। क्लियर है, ये तो सभी को पता है। प्लस डिवाइड, अच्छा डिवाइड के भी ऐसे ही हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखा हुआ है 634/24, अब इस नंबर को पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड में तो यूनिट डिजिट से मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे रिमाइंडर भी हो सकता है। तो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन पर ये अप्लाई होता है, बट डिवाइड पे ये अप्लाई नहीं होता है, और हालांकि डिवाइड में पूछा भी नहीं जाता है यूनिट डिजिट। क्लियर, क्योंकि डिवाइड अगर करना होगा तो पहले हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, अब इसमें ही एक एडवांस या ऐसे कह लो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर 2463 की पावर सिंपली अगर मैं 2 लिखूं तो यूनिट डिजिट कितना है बेटा 3 है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, इस यूनिट डिजिट को स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9। अच्छा, अब इस 3 को ही अगर हम लेके चलते हैं, 3 का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे बेटा क्यूब करेंगे, तो कितना आएगा 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 के लास्ट में हमें कितना मिलता है, यूनिट डिजिट 7, इसको पूरा लिख लेते हैं 27। 3 की पावर 4 करेंगे तो बेटा कितना मिलेगा 81 मिलेगा हमें। क्लियर, अच्छा 3 को भी लिख लेते हैं, 3 की पावर 1 कितना आता है 3 आता है। इसको आगे बढ़ाते हैं, 3 की पावर 5 करते हैं तो 243 आता है। 3 की पावर 6 करते हैं तो बेटा आपका आता है 3 3 जा 9 4 3 जा 12 की 2 कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 7 7 2 9। क्लियर, आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि एक सर्टेन नंबर यानी 1 2 3 4 की काउंटिंग के बाद ये नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी इसका यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। और फर्दर जैसे हम आगे करेंगे तो नेक्स्ट वाला 7 आएगा और इसके नेक्स्ट वाला 1 आएगा, यानी 4 की काउंटिंग के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है। ये केवल 3 के साथ नहीं है, सभी नंबर्स के साथ यही है। सभी नंबर बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी नंबर्स के साथ ऐसा ही होता है कि एक सर्टेन नंबर के बाद 1 2 3 4 के बाद ये यूनिट डिजिट रिपीट होने लगते हैं। तो अगर कोई बड़ा नंबर पावर में दिख जाए, फॉर एग्जांपल इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं आगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिख दिया जाए 2 4 3 2 4 3, ठीक है। अगर इस तरीके से इसको लिख दिया जाए तो हमें क्या करना होता है, इस पावर यानी 2 4 3 को हमें क्या करना होगा 4 से डिवाइड करना होगा। 4 6 जा 24 0 3 60 और रिमाइंडर बेटा कितना 3 बच गया। तो जो रिमाइंडर बचता है ना बेटा 3, इसी को हम पावर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पावर। 2 4 6 3 की पावर 3 और 3 यानी लास्ट यूनिट डिजिट की पावर 3, इसका मतलब 27 और यूनिट डिजिट क्या मिल गया हमें 7। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे एंड देन क्या करेंगे, उसी को पावर बना देंगे। अगर तो 1 पावर आती है तो सिंपल है, किसी भी यूनिट डिजिट की पावर 1 कर दो, सेम नंबर ही रहेगा। 2 कर देंगे पावर
किसी की पावर 2 करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद मिलेगा, 3 करेंगे तो क्यूब करने के बाद मिलेगा, और पावर 4 अगर 0 बचता है, रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर कितनी करनी पड़ेगी बेटा, पावर 4 करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? अगर रिमाइंडर 0, यहां पे रिमाइंडर ही ना बचता, 0 बच जाता, ठीक है, पूरा पूरा परफेक्ट डिवाइड हो जाता, तो हमें पावर यहां पे कितनी रखनी पड़ती बेटा, पावर हमें 4 रखनी पड़ती। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सारी चीज? चलो, इस टाइप के क्वेश्चन जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे तब और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, है ना। चलो, तो यूनिट डिजिट समझ गए आप। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर, अब कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक नंबर लिख लें, चलो एक ही नंबर से सारा काम निपटाएंगे अब, है ना। चलो, तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखा है 72, क्या लिखा है, 72। हमें पूछा गया है कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दीजिए सर। नंबर ऑफ फैक्टर यानी इसके फैक्टर करने पे कितने फैक्टर, मतलब कितने फैक्टर आएंगे इसके। ये नहीं पूछा प्राइम फैक्टर, कितने फैक्टर आएंगे। तो 72 का अगर हम करते चाहेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये 1 से भी डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा, 2 से डिविजिबल होगा, होगा, 7 थ्रू 9, 3 से भी डिविजिबल होगा। क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, यस होगा। 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी होगा, 9 से होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, 13, 14, 15, 16 से नहीं होगा, 18 से होगा, फिर 36 से होगा और 72 से होगा। यानी कितने नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नंबर्स इस तरीके से मिल गए। तो नंबर ऑफ फैक्टर हम चेक कैसे करते हैं वो यहाँ पे सीखना है। अगर छोटा नंबर है तो हम ऐसे कर सकते हैं, बट यहाँ पे 72 की जगह अगर ऐसा लिखा हो 3 4 2 6, इसका क्या करेंगे आप, ऐसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करने होते हैं इसके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, अच्छा बेटा इसमें कोई चीज मिसिंग भी है क्या, देखो 1 2 3 4 5 से नहीं होगा, 6 से 7 से नहीं होगा, 8 9 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 14 15 16, हाँ 24 से भी होगा, 24 से भी होगा। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहां पे आता है 36। अगेन हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, तो यहां पे आता है 18। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो 9, फिर 3 से तो 3, और फिर यहां पे 3 से करते हैं तो 1। यानी हम 72 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 72 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स अगर पूछे आपसे, नंबर ऑफ फैक्टर, तो हमें क्या करना होता है, ये जो लिखा हुआ है बेटा 3, इसकी पावर में 1 प्लस करते हैं। अच्छा क्यों करते हैं वो भी देख लो एक बार। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे लिखेंगे। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ऐसे लिखेंगे इसको। अच्छा ऐसे ही क्यों लिखेंगे, ऐसे ही क्यों लिखेंगे बेटा, ऐसे इसलिए लिखेंगे क्योंकि बेटा देखो 2 की पावर 1 यानी एक फैक्टर मिल गया, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 1 मिल गया। 2 की पावर 1 इसके साथ करेंगे तो 3 मिल गया, यानी ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमें 9 मिल गया, ठीक है। सिमिलरली 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमें 2 मिल गया। 2 की पावर 1 यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 2 3 जा 6 मिल गया बेटा, ठीक। और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 9 2 जा 18 मिल गया। इस तरीके से जब आप सभी का मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे तो सारे प्राइम नंबर्स आपको, या ऐसे कह लें प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है, सॉरी प्राइम फैक्टर नहीं, इसके सारे के सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो यहां पे क्या 2 की पावर 0 भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम क्या करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर में, नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करते हैं 3 + 1, ठीक है, 3 + 1 मतलब 0 वाला भी इन्वॉल्व है, और 2 + 1, 3 + 1 होता है 4 और 2 + 1 होता है इसकी पावर, 2 + 1 मतलब
3 और 4 3 जा कितना होता है बेटा 12, जो हमने अभी ऊपर काउंट करे थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्लियर है बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, यस और नो बेटा। चल, इसके बाद अगर बात करें कि अगर इनका सम पूछ ले आपसे, सम मतलब इनका योग या इनका जोड़ पूछ ले, इन सभी को जोड़ने को बोल दे कि सर इनको जोड़ के भी बता दो, तो कैसे करेंगे। अब बेटा यहां पे फैक्टर तो ये हमने कर लिए हैं, अब इनको ऐड करना हो तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ऐसे कर सकते हैं। यानी सारे नंबर देखो हमने इसके फैक्टर क्या किए थे, फैक्टर आए थे बेटा मेरे पास, यहां पे लिख देता हूं 72 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। बेटा थोड़ा रोड नॉइस आएगा वीडियो में, थोड़ा इग्नोर करिएगा, है ना। गाड़ियों की आवाज आ सकती है। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से कोई नंबर लिखा है तो हमें क्या करना है, देखो 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1, ठीक है 1 आया, प्लस इसका मल्टीप्लाई हमने इसके साथ किया तो 3 आया, प्लस 9 आया, ऐसे करके सारे नंबर आ जाएंगे एक एक करके बेटा, एक 2 आएगा यहाँ पे, और इस तरीके से सारे देखो ये सारे नंबर हैं, ये सब सम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बेटा। तो इसी को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, 2 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 2 की पावर 3 का मतलब 8, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। क्लियर है। अच्छा जोड़ो इनको बेटा, 8 2 10 4 14 1 15 और मल्टीप्लाई कैसे करना है बेटा, 9 1 10 3 13, 15 दिए 45, बेटा हिंदी मीडियम का थोड़ा बहुत तो दिख ही जाता है, तो 15 दिए 45, हासिल 4, 15 कम 15 4 19, 195। चाहो तो बेटा इसका सम करके भी देख लो, 195 ही आएगा। क्या आएगा, 195 आएगा। अब जिस भी बच्चे को डाउट है वो एक और फटाक से इसको जोड़ जाए, देखो 72 और 18 90 हो गए बेटा ये। क्लियर। 36 और 4 40 हो गए बेटा, 130 हो गए। 24 और 6 30 हो गए बेटा। क्लियर। 12 और 8 20 हो गए बेटा। 9 1 10 हो गया बेटा। 3 और 2 5 हो गया बेटा। इनको सबको जोड़ो तो बेटा 30 40 70 70 और 90 160 160 और 20 180 190 और 5 195। क्लियर है बेटा, क्लियर है ना, क्लियर। तो कैसे निकालेंगे इन सभी की पावर, जीरो से स्टार्ट करते हुए और कहां तक जाना है, मैक्सिमम पावर तक। जीरो से स्टार्ट करके किसी भी नंबर की मैक्सिमम पावर तक जाना है और उनका मल्टीप्लाई करना है। कोई शॉर्ट कॉन्सेप्ट, इससे भी ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये क्या है बेटा, हाँ एक बार यहां पे नोट कर लो, ये है सम ऑफ फैक्टर्स। क्लियर। ये क्या है, सम ऑफ फैक्टर है। ठीक है बेटा। तो क्लास अराउंड आधे घंटे की हो चुकी होगी, है ना। बाकी का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे क्लासेस को। और मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है, मैं क्लास के टाइम पे सिर्फ क्लास की बातें करता हूँ, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई की बातें, नो अदर डिस्कशन। हाँ बाकी चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी, इसके लिए पूरी लाइफ पड़ी है, तो अभी टाइम है पढ़ने का, और पढ़ने का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो कितने लोग या कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैंने ये जो समझाया है वो अच्छे से समझ में आया। हालांकि यहाँ तक कोई रुकता नहीं है बच्चा, अगर कोई बच्चा यहाँ तक वीडियो में रुका हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना बेटा, सेशन को लाइक करके जरूर जाना अगर यहाँ तक सेशन में बने हुए हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है ये आपके इवन सीजीएल का भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो उसके लिए भी यूजफुल है ना बेटा। एफकेट तो ठीक है, बट आप सीडीएस और इससे अच्छे एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है वहां भी अगर आप इन कॉन्सेप्ट को पढ़ के अपीयर होंगे ना, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बेस पे कुछ नहीं बताता हूं, कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिक,
ट्रिक नहीं होती है कोई भी चीज, शॉर्ट मेथड होता है उसका, ठीक है बेटा। हाँ, ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं होती, शॉर्ट मेथड है, उसकी एक दो स्टेप कम करी जा सकती हैं, स्टेप को डिग्रेड किया जा सकता है, होती हैं शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स का मतलब क्या है बेटा? ट्रिक्स का मतलब है जुगाड़। अब जुगाड़ हर जगह काम थोड़ी ना करती है, जुगाड़ तो सिर्फ, अब हाँ वो बात अलग है कि इंडिया जुगाड़ पे ही चलता है, पर जुगाड़ हर जगह काम नहीं आती बेटा, है ना। चलो, तो क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, सम अप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।